गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मंथन जेएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे न्यायिक पुनरावलोकन से जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल हैं उन सभी को देखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास संसद की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी है कार्यपालिका की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी है कानूनों की संवैधानिकता की जांच, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति की शक्तियां। ये बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन सी होगा, यानी कि कानूनों की संवैधानिकता की जांच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है। ठीक है, किस देश से ली गई है। ऑप्शन हमारे पास है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है कनाडा। ये देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2018 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण सी यानी कि अमेरिका। क्या होगा? सी यानी कि अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। ऑप्शन हमारे पास है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 368। ये देख सकते हैं दरोगा 2020 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण वह होगा ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 13। क्या होगा? अनुच्छेद 13। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलता है। ऑप्शन हमारे पास है 32, 124, 131 या 368। ये CHSL 2017 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन ए होगा, यानी कि 32। ठीक है, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा तो हो जाएगा 32। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को 32 और हाई कोर्ट को बोलेगा यानी कि उच्च न्यायालय को तो इसका हो जाएगा 226। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्यार्थीगण कि उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 368। बिहार दरोगा 2021 का पूछा गया सवाल है। अभी आपको बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट बोले तो सुप्रीम कोर्ट बोले तो 32 हो जाएगा, और अगर हाई कोर्ट बोले यानी उच्च न्यायालय बोले तो इसका आंसर हो जाएगा 226। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा सिद्धांत न्यायिक पुनरावलोकन से सीधे जुड़ा हुआ है। ठीक है, सीधे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन हमारे पास है पृथक्करण सिद्धांत, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है आपका मूल संरचना सिद्धांत, ऑप्शन डी है संसदीय संप्रभुता। ये बीपीएससी प्री 2022 से पूछा गया था सवाल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण वह होगा ऑप्शन सी यानी कि मूल संरचना सिद्धांत। क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि मूल संरचना सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन डी है शंकर प्रसाद केस। ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 का पूछा गया सवाल है। इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन बी होगा, यानी कि केशवानंद भारती केस। क्या होगा? केशवानंद भारती केस, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि न्यायिक पुनरावलोकन किस पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन हमारे पास है विधायी कार्य, कार्यकारी कार्य, न्यायिक निर्णय और असंवैधानिक कानून। ये देख सकते हैं जीडी 2020 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण 8 नंबर का ऑप्शन सी जाएगा, यानी कि न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय पर जो है न्यायिक पुनरावलोकन जो है लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। यानी कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन हमारे पास है राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास और चुनाव आयोग के पास। ये देख सकते हैं बीपीएससी प्री 2018 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन सी होगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा?
सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हमारे पास है संसद को कमजोर करना, ऑप्शन बी है संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, ऑप्शन सी है कार्यपालिका को मजबूत करना, ऑप्शन डी है न्यायपालिका को नियंत्रित करना। ये देख सकते हैं दरोगा 2022 का पूछा गया सवाल है। इसका सही उत्तर जो होगा विद्यार्थीगण 10 नंबर का ऑप्शन बी यानी कि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा मामला न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा से संबंधित है? ऑप्शन हमारे पास है केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी है मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन सी है इंदिरा नेहरू गांधी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। ये देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2021 का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल है विद्यार्थीगण कि न्यायिक पुनरावलोकन भारत में किस प्रकार की व्यवस्था को दर्शाता है? न्यायिक पुनरावलोकन भारत में किस प्रकार की व्यवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन हमारे पास है संसदीय सर्वोच्चता, ऑप्शन बी है न्यायिक सर्वोच्चता, ऑप्शन सी है संवैधानिक सर्वोच्चता, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति शासन। ये देख सकते हैं सीजीएल 2020 का पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा विद्यार्थीगण ऑप्शन सी जाएगा यानी कि संविधान की सर्वोच्चता। क्या होगा? संविधान की सर्वोच्चता। तो आशा करते हैं विद्यार्थीगण की ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक पे प्रीवियस ईयर के सवाल आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे और आप तक वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।